होश के नाखून लो दिल, 10 साल हो गए इस बांझ औरत ने तुम्हारा घर वीरान कर रखा है, और मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहता हूँ और तुम आगे से इनकार कर रहे हो। भाईजान, आसिया मेरी बीवी है, मेरा सुकून है, और औलाद अल्लाह का हुक्म है, इसमें उसका क्या कसूर है? तुम अभी तक बेऔलाद हो, ये कसूर कम है क्या? मुझे देखो, 4 बेटे हैं मेरे, और मेरा घर भरा भरा लगता है, और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो चारों बेटे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बच्चों के बगैर जिंदगी कब्रिस्तान जैसी लगती है। और मेरी बात याद रखना, जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। भाईजान, आसिया मेरी बीवी, मैं किसी सूरत भी उसे नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी नस्ल आगे चले या ना चले, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। नहीं तोड़ सकते तो ना तोड़ो। आज तो मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही है ना, कल जब तुम बूढ़े होगे ना तो तुम्हें एहसास जरूर होगा कि औलाद कितनी जरूरी है। भाईजान मेरी बात तो सुने, भाईजान मेरी बात सुने भाई। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तुम परेशान मत हो, औलाद से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हूं ना, तो फिर तुम्हें किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी भाई देखना कौन है। तो कौन आ गया इस वक्त? अरे काशिफ भाई, आप अदीब, तशरीफ लाए अंदर। अरे क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? जिन बच्चों पे मुझे बहुत नाज था, जिनकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, उन बच्चों ने आज मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया है, और मेरी जायदाद भी बांट ली है, और मुझे बोझ समझ के सड़क पे फेंक दिया। काश मैं अपनी बीवी के साथ ही मर गया होता। आज मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। काशिफ भाई, आप क्यों परेशान होते हो? हम हैं ना आपके पास, ये घर आपका है, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। आसिया बिल्कुल ठीक कहती है भाईजान, आज के बाद आप इसी घर में रहेंगे हमेशा के लिए। क्या हुआ आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया? हम हैं ना उसकी खिदमत करने के लिए। और मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहता हूँ और तुम आगे से इनकार कर रहे हो। मैं कितना जाहिल इंसान था, और ये इतनी अच्छी औरत और इतना अच्छा मेरा भाई, एक मेरी औलाद। भाईजान आ जाए अंदर। अजय भाईजान, अजय तशरीफ ले। कितना नादान था मैं, समझता था कि औलाद ही बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन नहीं, आज एहसास हुआ है कि असल सुकून तो एक वफादार जीवन साथी से ही मिलता है। आसिया बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं अल्लाह का हुक्म समझ ही नहीं पाया था कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वो जिसे चाहे बेटियां दे, किसे चाहे बेटे दे, और जिसे चाहे बेटियां और बेटे दोनों ही दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो सब कुछ जानने वाला है और कुदरत वाला है। सारी जिंदगी लगी ये समझने में कि जिसे अल्लाह औलाद नहीं देता
उसे तुम जैसा साबर और मुखलिस जीवन साथी देके नवाज देता है। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, औलाद से भी बढ़कर। मुझे माफ कर देना बेटा। भाई साहब, आप हमारे बड़े हैं, हमने हमेशा आपको माफ ही रखा है। ये आपका अपना घर है भाईजान, आप हमेशा बल्कि सारी जिंदगी इस घर में रहें। बैठ, तशरीफ रखें। औलाद अल्लाह की अता है, किसी का कसूर नहीं। रिश्तों को शर्तों पर नहीं, एहसास पर कायम रखें, क्योंकि जब इंसान सब्र की इंतहा पर होता है तो अल्लाह मौजिज़ों की इब्तिदा कर देता है।